नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियता टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज 8 अगस्त है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं 8 अगस्त 2021, इस पे मैंने पहले भी वीडियोस बना दी थी कि 8 अगस्त 8 लॉइंस पोर्टल की ओपनिंग का है, ठीक है। ओपनिंग इन द सेंस कि पहले से एनर्जीज़ चल रही है, इस टाइम पे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मेन एरियाज़ में है, ठीक है। तो मतलब हाई पीक पर है, ठीक है। तो ये है ओके। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि 8 पोर्टल क्या चीज़ है, क्यों 8 ही है, ठीक है, 7 8 क्यों नहीं है, अगर ऐसा कुछ आपकी क्वेरी है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, इस पर 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। उसमें से एक पे मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है इसके ऊपर कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी से लिया गया है, ये कुछ शिफ्टिंग है यहाँ पे स्टार्स की एंड कॉन्स्टलेशन की, जिसकी वजह से ये एक पोर्टल एनर्जी, पोर्टल मीन्स एनर्जी, एक एनर्जी ऐसी फॉर्म हुई है, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर दोज जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो स्पिरिचुअली अवेकन है या जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। बाकी मैंने डिटेल में वो चीज़ डिस्कस करी है कि आज के दिन पे क्या होता है। बेसिकली 3 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो मेजर हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये एनर्जी क्रिएट होती है। तो पहला तो सन अपने ही ज़ोडिएक में है जो कि लियो राशि में पड़ रहा है। दूसरा है कि आपका स्टार सीरीज़ इस टाइम पे विजिबल होता है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आज 8 यानी कि एक अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। बाकी उसमें पूरी डिटेल है कि क्या है क्या नहीं है, अब ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हो। और 2021 का ये हर साल आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही साल आता है, ये हर साल 8 आता है, यानी 8 अगस्त को हर साल आता है ये पोर्टल ओपन होता है। लेकिन इस साल का इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज इस बार सन एंड मून दोनों ही कंजंक्शन में है, ठीक है, एक तरीके से अगर बोला जाए तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सन और मून जो है वो दोनों एक ही राशि में एक ही समय पर है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये स्क्वायर कर रहा है यूरेनियस को, सो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। एंड बाकी मैंने पूरी डिटेल वहाँ पे दे रखी है, आप आराम से जाइए वहाँ पे जाके देखिए। एंड आज जो है वो बेसिकली हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या है, आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे इंट्यूटिवली लगा कि मुझे बनानी चाहिए। एंड जब ईश्वर चाहता है, जब ईश्वर ने कहा कि आप वीडियो बनाइए, तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ, राइट। तो जब मेरे इंट्यूशन कह रहा हो कि मुझे बनानी चाहिए, तो फिर मैं आ गई बनाने के लिए, ठीक है। वरना अदरवाइज़ मैं आज मेरा मी टाइम था, आज मैं रिलैक्स करने वाली थी, आज मुझे वीडियो नहीं बनानी थी, राइट। बट चलिए, आपके लिए सब है यहाँ पर। एंड अब हम देखते हैं कि करंट एनर्जीज़ क्या है, ठीक है। आपका ये 8 पोर्टल की ओपनिंग के साथ क्या करंट एनर्जीज़ है, जैसे आपने देखा होगा टाइटल पे भी करंट एनर्जीज़ है आज की। तो करंट एनर्जीज़ के बारे में आज हम देखेंगे जी। जब तक मैं कास्ट शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर को याद करें, ठीक है, उनके बारे में सोच लें, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं गाइस, मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग भी मैं देती हूँ, बट वो पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके लिए आया है। देन आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। देन आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। गेटिंग अ लॉट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, मे बी आप किसी एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी से डील कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो थर्ड पार्टी एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी है, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल। ओके, सो वी हैव हियर चैरियट। ओके, वी हैव हियर 4 ऑफ कप्स। सन का कार्ड, वाओ। 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बैक पे चेक कर लेते हैं। वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके,
सो डेफिनेटली यहाँ पर आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ कैंसेरियंस एनर्जी। ओके, हेलो कैंसेरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कैंसर राशि से हैं, या फिर आपके पार्टनर कैंसर राशि से है, ठीक है। यहाँ पे मुझे अगेन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, इवन वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी वाइब्रेशन ज़्यादा है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो इस राशि का एनर्जी का है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है उनकी राशि कोई और भी हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी इस राशि का कैरी करते हैं। जनरली हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हम एक्चुअल में कौन सी एनर्जी हर टाइम कैरी करते हैं, या कोई किसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर हमारा रवैया क्या होता है, राइट। सो या प्लानिटरी प्लेसमेंट्स हो सकते हैं जो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी में है, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस में आपके पार्टनर के। ओके, सो क्या है यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट, क्या है एनर्जी चेंजेस, क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि फॉर सम ऑफ यू, आपके पार्टनर मैरिज पर्पस अपनी ज़िंदगी में आगे देख रहे हो सकते हैं, किसी मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लॉयल एंड कमिटेड वाइब्रेशन आ रही है, एक होमली वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। तो या तो आपके पर्सन एक होमली पर्सन हो सकते हैं जिनको घर में रहना पसंद है एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, एक ऐसी तरीके की एनर्जी हो सकती है। या फिर ये इस टाइम पे घर में रह रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक ही जगह पर स्टक है एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहा है, ठीक है। आप या फिर आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक है जो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ को बार बार जाने दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो पास्ट में स्टक है, जस्ट बिकॉज वो पास्ट की किसी बात को लेकर बैठे हैं। यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, यहाँ पे ओवर एनालाइज है, यहाँ पे सैडनेस को एक्स्ट्रा फील किया गया है, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा एक सैडनेस की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में, शायद आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैडनेस में है जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अपने पार्टनर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे एंड उन्होंने आपको चीट किया किसी वजह से, ठीक है। जो भी वजह रही हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आपको चीट कर गए या झूठ बोला आपको, एंड अब जो है वो आपका ट्रस्ट बिल्कुल शैटर्ड हो गया, टूट गया अब उनके ऊपर से। अब आप दोबारा से उन पर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अगर वो वापस भी आते हैं, कम्युनिकेट भी करते तो भी आपके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप उससे कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, आप पास्ट की बातों को लेकर लड़ते रहते, या फिर वो पास्ट की बातों को लेकर लड़ते रहते। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। डेफिनेटली आप दोनों अपनी अपनी हैप्पीनेस को ढूंढना चाहते हैं एंड आप दोनों ही एक दूसरे की हैप्पीनेस है। आप दोनों की हैप्पीनेस जो है वो इकट्ठा रहने में है, एक साथ रहने में है यहाँ पर, और आप दोनों उसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं जो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे किसी वजह से, तो वो आउटर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जो उनके आसपास की सर्कमस्टांसेस है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो ग्रोइंग नहीं है, जो नेगेटिव है, और वो अपने मन की आवाज़ सुनकर आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा पीछे जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे जाते हैं। ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मन, जिनका अंतर मन, जिनकी एक सबकॉन्शियस माइंड बार बार उनको इस पर्सन की तरफ पुश करती है। आप इस पर्सन से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते, आपकी हैप्पीनेस ही एक तरह से इस पर्सन से जुड़ गई है। ये खुश रहते तो आप खुश रहते, ये आगे बढ़ते तो आप आगे बढ़ते। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। प्योरली अब डिपेंडेंट है इनके ऊपर, इमोशनल लेवल पे। मैं फाइनेंशियल लेवल पे चीज़ें नहीं बोल रही, इमोशनल लेवल पर आप इन पे डिपेंडेंट हैं। इनकी खुशियाँ आपकी खुशियाँ, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है। आपकी हैप्पीनेस, आपने अपनी हैप्पीनेस जो है ना वो आपके पर्सन से जोड़ दी है, और आप एक नई शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपके पर्सन नई शुरुआत चाहते हैं। बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको अपना लकी चार्म, आपको अपना हैप्पीनेस भी मान सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट हाँ डेफिनेटली आपको अपना लकी चार्म, आपको अपना हैप्पीनेस, आपको अपना सोर्स ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है। हो सकता है कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रैक पर आ गई हो, बहुत प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हो गई हो, जो कभी नहीं होती थी वो सारी प्रॉब्लम्स अब इनकी सॉल्व हो गई हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ़ यू, आप अपने पार्टनर पे रिलाई नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे, चाहे आप मैरिड है इनके साथ, चाहे आप अनमैरिड है, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे ये आपकी वाइफ है, चाहे आप सिर्फ इनके साथ एक रिलेशनशिप में है, लेकिन आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप इन्हें क्रॉस चेक करते हैं, आप इन्हें क्रॉस क्वेश्चन करते हैं,
ओवर एनालाइज़ करते हैं, कई बार चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है, कड़वी हो जाती हैं इस वजह से। वर्बल फाइट्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है, बहसबाजी, इस तरीके से मुझे चीज़ें ज़्यादा लग रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इन पर्सन के साथ, तो हो सकता है कि आप दोनों इस टाइम पे सेपरेशन में चल रहे हो, ये पर्सन आपसे दूर रहते हो, ठीक है, डिस्टेंस पे रहते हो, या आपको ट्रैवल करना पड़ता हो इनसे मिलने के लिए। अगर आप सिंगल है तो भी आपको एक लंबा ट्रैवल करना पड़ता है इनसे मिलने के लिए, चांसेस हो सकते हैं। डेफिनेटली विद द सन कार्ड, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। आप दोनों एक दूसरे को अपना ड्रीम कम ट्रू, अपना विश कम ट्रू भी मान सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे इमोशनली कनेक्टेड हो, दोनों एक दूसरे की तरफ स्टेप लेना चाहते हो, प्रोसीड करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन या तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि आप करें, और इसकी वजह से चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती हैं। या आगे स्टेप लेते हैं फिर वापस जाते हैं, फिर आगे स्टेप लेते हैं फिर वापस जाते हैं, हालांकि वो इस कनेक्शन से दूर नहीं जा पा रहे। आप दोनों में से कोई एक है जिसको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। या फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वो कांटेक्ट पूरी तरीके से नहीं ले रहे, पूरी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। वी हैव हेयर मैच्योरिटी, वी हैव हेयर rebirth in reverse, we have here intensity in reverse, source, size of urania, comparisons, inner voice। अभी इस रिलेशनशिप में ना एक वो बाइंडिंग फोर्स थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है। तो इनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है, इनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेकर बहुत हद तक चेंज हो गई है। ये इंट्यूटिवली इस चीज़ को फील कर पाते हैं कि अब इनको ना आपको लेके कंपैरिजंस ख़त्म करने चाहिए। अब इनको आपका रियलाइजेशन है, ठीक है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस ड्रॉ हुई, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स ड्रॉ हुई, लेकिन अब इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ करा वो गलत करा, या आपको अगर झूठ बोला, आपको अगर पूरा सच्चाई नहीं बताया, तो वो सब कुछ चीज़ें गलत करी थी। और आप कितने यूनिक थे, कितने स्पेशल थे, ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन इनको है। आप इनके लिए सन कार्ड है, आप इनके लिए सोर्स हैं, ठीक है, अ सोर्स ऑफ लाइट, अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अ सोर्स ऑफ एवरी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन देयर लाइफ। ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं, और उससे ज़्यादा चीज़ ये देखते हैं कि आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी कितनी पॉजिटिवली टर्न हो गई, जबकि और किसी के आने के बाद ऐसा नहीं हुआ था। ये डेफ़िनेटली आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं, एक इमोशनल बॉन्ड महसूस करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं ये आपके साथ, और ये आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन्स भी लग रहे हैं, इनडिसिसिव एटीट्यूड भी लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में भी हो, क्योंकि इनकी आउटर सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, यहाँ पे पेरेंटल इश्यूज़ हैं, बट ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना चैलेंजेस को अभी फेस नहीं करना चाहते। ये अभी किसी तरीके का, अगर सपोज़ कीजिए ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिनको इन्हें पार कर कर आपकी तरफ आगे बढ़ना होगा, तो ये अभी उस एनर्जी में नहीं है कि वो उसे पार कर सके। बार बार यूनिवर्स इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, बदलाव ला रहा है, चेंजेस ला रहा है, इनका एटीट्यूड बदलने की कोशिश कर रहा है। इनके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ ला के खड़ा कर देता है जहाँ पर ये कार्मिक सिनारियोज़ में अटक जाते हैं, कार्मिक सिचुएशंस में अटक जाते हैं, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे। शायद इनका बहुत हैवी कोई लैक की एनर्जी हो, पास्ट में किसी एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज़ ये उस ट्रांसफॉर्मेशन, उस चेंजेस को बार बार निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसकी तरफ एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आ पा रहे, वो उसे चेंज नहीं करना चाह रहे। इस तरीके की एनर्जी की वजह से पर्सन आपकी तरफ या तो आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा है, ये पर्सन आपके ट्रू पार्टनर है, आपके साथ कुछ अच्छा कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपका सोल कनेक्शन हो सकता है इनके साथ,
ठीक है। किसी भी तरीके का सोल कनेक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पीनेस की एनर्जी में, जॉयफुल की एनर्जी में, ये आपको बेझिझक कुछ भी बता सकते हैं। ये आपके बारे में ना कभी भी क्रॉस चेक नहीं करते, कभी भी 2 बार नहीं सोचते, ठीक है। जो इनका मन में आता है वो चीज़ वो आपको बता देते हैं। कभी भी इनको जज की एनर्जी नहीं आई कि आप इन्हें जज करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई एनर्जी इनको कभी फील नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जो कमी है ना वो एक फायरी एनर्जी की कमी है, ठीक है। जो लोग इसे समझ पा रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं समझ पा रहे तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक फायरी एनर्जी की कमी है। मतलब एक जो चीज़ होती है ना कि आप इमोशनली कनेक्टेड है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। आप इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक जो पैशनेट एनर्जी होती है ना कि नहीं मुझे इन्हीं को ही चूज़ करना है, ये वो एनर्जी की कमी है, ठीक है। एक श्योरिटी की कमी। इनका मून जो है वो एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी में हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है। इवन जेमिनी में या लिब्रा में या एक्वेरियस में भी, ठीक है। इवन इनका मून जो है वो पाइसीज़ में हो सकता है, ठीक है। वाटर साइन में हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसीज़। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं बढ़ पा रहे, बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना कि यहाँ यही पर्सन है, दिस इज़ द वन, ठीक है। ये एनर्जी नहीं। हालांकि इनके साथ आपको रहना पसंद है, आपके बारे में बात करना पसंद है, आपसे बात करना पसंद है, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप को एक मैच्योरिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैरिज में आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज का, जिसको मैं कहूँगी एक सॉलिड कमिटमेंट, ठीक है, या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आप मैरिज में बिलीव नहीं करते, मैरिज नहीं करना चाहते, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये आपको देना चाहता है। बट यहाँ पर या तो ये अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इनका आपके साथ कोई बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन है, ठीक है, या बहुत गहरा कोई सोल कनेक्शन है। ये उस चीज़ को या तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ मूवमेंट नहीं ले पा रहे। ये श्योर अनश्योर की एनर्जी के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो जाती है। ओवरऑल अगर ये चेंजेस देखिए, ये पोर्टल इनके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, ये पोर्टल इनको ये चीज़ रियलाइज़ करा रहा है कि इनको यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। इनको इस अनश्योर एनर्जी से बाहर निकलना है और इनको आपकी तरफ आगे मूव करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस पोर्टल का मेन एम है इन पर्सन की ज़िंदगी के अंदर, कि इनको ये चीज़ का रियलाइज़ कराए कि एक्चुअल में सोल कनेक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। और वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें एंड डेफिनेटली एक और है ये कि आपकी तरफ जो है इनको आगे बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना उस चीज़ को। ओके लेट्स सी यहाँ पे क्या कार्ड्स आए आपके लिए। वी हैव फियर, लुक व्हाट आई सेड, मैंने कहा था आपको या आपके पार्टनर को फियर हो सकता है। 11-11 आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, ठीक है। या आपको ये रिपीटेशन बहुत बार दिखता हो, 11-11 रिपीटेशन, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। आई एम गेटिंग सोसाइटी, ठीक है। वी हैव हियर ग्रैटिट्यूड नंबर 23, वी हैव हियर पेशेंस नंबर 36, और बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, बैक ऑफ द डेक हमारे पास है रेजिलियंस नंबर 21। बहुत सही एनर्जी आई है ये आपकी। ग्रैटिट्यूड रिवर्स में था एक्चुअली, तो मैं इसे रिवर्सल ही लूँगी। ओके सो यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है। इनकी जो एनर्जी शिफ्ट है ना, जो एनर्जी चेंजेस है, वो ये चीज़ है कि ये अपने फियर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप या वो दोनों में से जो भी इंसान इस फियर में है ना कि इंसान बैक स्टेप करेगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, या फिर शायद मैं श्योर नहीं हूँ कि कनेक्शन सही है नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, इससे बेटर भी शायद कोई मिल जाए, इससे बेटर किसी पर्सन को मैं ढूंढूँ या देखूँ, इस तरीके की अगर एनर्जी है, या किसी भी तरीके का डर है कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो आपकी तरफ मूवमेंट लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या अगर मैं फीलिंग एक्सप्रेस करूँ तो सामने वाला जो है वो उसके पॉजिटिवली लेगा या नेगेटिवली बोल देगा। इस तरीके की एनर्जी से, इस केज से बाहर निकलने का टाइम आ गया, ठीक है। लॉयंस गेट लियो एनर्जी, सिंस लियो एनर्जीज़ में है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली लियो साइन चल रहा है, सो या एंड लियो इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फ्रीली, ठीक है। आप खुद को बेधड़क एक्सप्रेस कर सकते हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर रहते हो, आप एक आप एक लीडर एनर्जी के अंदर रहते हो। लीडर कभी डरता नहीं है, राइट। वो अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करने में, अपनी बात को एक्सप्रेस करने में वो डरता नहीं है, प्रोवाइडेड वो अगर उसे लगे कि वो बात सही है तो, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है। आई थिंक कि आपका कुछ मेजर प्लेसमेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं जो फायर साइन में हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर आपके पार्टनर के हो, क्योंकि दोनों में से किसी एक की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा विद दिस पोर्टल, एंड वो अपने इस
जो भी है ना, ये केज की एनर्जी हो गई कि चलो जितना मिला है उतने में ही देखें, जो है वही सही है, इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे एंड वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि एक्चुअल में उनको यूनिवर्स ने कितना सुंदर एक सोल कनेक्शन से गिफ्ट करा है, ठीक है। एंड वो सोल कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज अब तक तो वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में ही नहीं थे। अब तक तो वो सिर्फ भगवान जी से मांग रहे थे कि भाई मेरे पास ये कमी है मुझे ये दो, मेरे पास वो कमी है मुझे वो दो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में थे, मतलब उन्होंने थैंक यू ही नहीं बोला, या आपने, ठीक है, जिसकी भी एनर्जी है। अब वो फाइनली वो केज टूट रहा है, फाइनली वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, ठीक है। जो भी पास्ट के वुंड्स है, पास्ट की ट्रॉमास, पास्ट की नेगेटिविटी, वो ख़त्म होगी इस लॉयंस गेट पोर्टल के साथ। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी, एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको धीरे धीरे यहाँ पर आपके पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई एक आगे कदम बढ़ाएगा, जिसकी भी ये एनर्जी शिफ्ट है, वो आगे कदम बढ़ाएंगे एंड चीज़ों को पूरी कलेक्टिवनेस के साथ देखेंगे, ठीक है। इस बार पूरे कलेक्टिव एनर्जीज़ के साथ चीज़ें देखी जाएंगी। इस बार ये नहीं देखा जाएगा कि अरे मैंने ये करा है तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने वो करा है तो मुझे वो मिलना चाहिए, राइट। या फिर ये एनर्जीज़ नहीं देखी जाएगी कि अगर मैंने हेलो सेंड करा है और 4 घंटे बाद रिप्लाई आया यानी कि पर्सन बिजी है, ठीक है। ओवर शक की जो एनर्जी है ना, शक वैसे ही शक हो, तो ओवर शक क्या चीज़ होती है, आई एम सो सॉरी मैं अपने शब्द बना रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, डेफिनेटली एक जो शक की एनर्जी होती है ना, एक जो नेगेटिव थिंकिंग की एनर्जी है, या बहुत ओवर एग्जामिनेशन की एनर्जी है, ओवर एनालिसिस की एनर्जी, फाइनली वो चीज़ें अब एंड हो रही है, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपकी फियर से कनेक्टेड थी या फिर उन पर्सन के फियर से कनेक्टेड थी। एंड अब वो फियर ख़त्म हो रहा है, जैसे जैसे फियर ख़त्म होगा सामने वाला पर्सन कमिटमेंट देगा, यहाँ पे फियर ख़त्म होगा एंड डेफिनेटली यहाँ पर आगे की तरफ मूवमेंट होगा। आप ग्रोथ की तरफ जाओगे, आप डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाओगे, आप पेशेंस रखोगे, आप कैलिबर रखोगे एंड आप आगे की तरफ मूव करोगे, अचीवमेंट्स छप पाओगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। केवल लव लाइफ में ही नहीं, आप कैरियर फाइनेंस में भी आगे की तरफ मूव करोगे और अचीवमेंट्स पाने की कोशिश करोगे। हार्ड वर्क, पेशेंस, डेडिकेशन, इस तरीके की एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग दिस रेजिलियंस एनर्जी। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आप अभी इस टाइम पे फेस कर रहे हो, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बार बार नॉक करते हैं एंड आप दरवाज़ा शट कर देते हो, फिर वो नॉक करते हैं फिर दरवाज़ा शट कर देते हो, इस तरीके की चेंजेस, ठीक है। तो फाइनली इट्स टाइम फॉर यू और योर पर्सन टू चेंज देयर आउटलुक, ठीक है। फाइनली अभी टाइम आ गया कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक है जो बार बार चेंजेस को इग्नोर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, सॉरी जाने नहीं दे रहे, नहीं आगे नहीं बढ़ रहे, तो फाइनली वहाँ से चेंजेस होना ही होना है, ठीक है। तो अब आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओवर बर्डनड एनर्जी में किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डनड है या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनड है, कोई जिम्मेदारियां हैं उनके कंधों पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक रिजॉल्व हो सकती है, कनेक्शंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो बर्डन वहाँ से ख़त्म हो रहा है, वो नेगेटिविटी वहाँ से ख़त्म हो रही है एंड काफ़ी हद तक जो अनवांटेड चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से या आपके पर्सन की लाइफ से चली जाएंगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली चली जाएगी, उसमें ना आप कुछ करेंगे ना आपके पर्सन कुछ करेंगे, ऑटोमेटिकली जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो कार्मिक सिनेरियोज़ हैं, जो सब चीज़ें जो अभी फ़िलहाल कोई फ्रूटफुल नहीं है, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी, ओके। देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, एक्शन, Yin and Yang, wow, such a beautiful card. एंड एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव अ टेम्पल पाथ। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो इस टाइम पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें, मे बी, आई डोंट नो, बट हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, स्पिरिचुअल अवेकेंड हो, ठीक है। एंड आपको ये चीज़ रियलाइजेशन हो कि आप किसी अच्छे सोल कनेक्शन में हो, किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किसी सोलमेट जर्नी में हो, एंड आप उस पर्सन को रिकॉग्नाइज़ करें इवन इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं वहाँ पर देख रहे हैं मेरी वीडियो को, ठीक है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे कोई सिंगल एनर्जी आई है, ठीक है, तो आई डोंट नो सिंगल है या नहीं है, बट अगर आप सिंगल हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं इस टाइम पे, तो डेफिनेटली आपको चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि आप किसी अच्छे सोल पर्पस के लिए, किसी अच्छे सोल कनेक्शन के लिए मेड है और समवेयर आउट देयर, ठीक है, इस दुनिया में किसी कोने पर कोई इंसान ऐसा है जो आपके साथ किसी सोल कनेक्शन में है एंड आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे को मिलाएगी, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर वही एनर्जी है, आप अवेकन हो रहे हो, आप कॉन्शियसनेस के अंदर आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद के अंदर बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आप वो चीज़ रियलाइज़ कर चुके हो कि आप पर्टिकुलर पर्सन के साथ सोल कनेक्शन में हो या पर्टिकुलर कोई फ्यूचर पर्सन के साथ सोल कनेक्शन में हो एंड आपको उनके लिए आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को भी स्पिरिचुअली अवेकन होना पड़ेगा या अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं सबके लिए स्पिरिचुअलिटी ही हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही हो, बिकॉज
कम लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, सब लोग नहीं होते अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस कीजिए, अपने फिज़िकल लेवल को बैलेंस कीजिए, ठीक है। जस्ट बैलेंस योरसेल्फ, बैलेंस योर एनर्जीज, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें बैलेंस करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, एंड इट्स अ मी टाइम राइट। तो डेफिनेटली आप अपने आप को टाइम देंगे, अपने आप को पेशेंस देंगे, एंड पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे, एंड इमोशनल लेवल पर एक्सप्रेसिव होंगे, ठीक है। एक्सप्रेस करेंगे आप अपने आप को इमोशनल लेवल पे। आप में से कुछ लोग मराठी स्पीकर हो सकते हो, ठीक है, महाराष्ट्रन हो सकते हो, ये चीज़ हो सकती है, राइट। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आप मे बी किसी हिली एरिया से बिलोंग कर रहे हो सकते हो। आई एम गेटिंग हिमाचल प्रदेश और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब कोई भी हिली एरिया हो सकता है जहाँ पर आपको पहाड़ वगैरह होते हैं, राइट। हिली एरिया वही होता है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, ऑब्वियसली। आई एम तो सॉरी। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वी हैव हेयर इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए वो चीज़ मैंने आपको बोला है ना, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फील करने वाले हैं इस मोमेंट में, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे किसी किसी मोमेंट पे, कभी कभी आपको ऐसा लगे कि बस सब कुछ अभी फिनिश ही हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ बचा नहीं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कार्ड इज फुल मून इन स्कॉर्पियो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, यही चीज़ आपको मोनोलॉजी डेक भी बोल रहा है, मून कार्ड भी बोल रहे हैं कि रिलीज योर नेगेटिविटी माय डियर, इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज द नेगेटिविटी, और एक न्यू स्टार्ट की तरफ आप आगे बढ़िए। वाओ, वी हैव फुल मून, सरेंडर टू द डिवाइन। आपने ये चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे जो तीनों मून है वो फुल मून है। आपकी विशेज़ यहाँ पे अकम्प्लिश हो रही है। प्लीज़ राइट योर विशेज़ इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, अपने ईश्वर को बताइए, अपने प्रभु को बताइए अपनी विशेज़ को। यू हैव ऑल फुल मून एनर्जी है, और ये न्यू मून एनर्जी चल रही है, लेकिन इसमें सबकी फुल मून एनर्जी आई है। दैट्स रेयर, राइट। सरेंडर कीजिए अपने आप को डिवाइन को। इमोशनली लेवल पर आप हाई एंड लो फील करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपके साथ होगी, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फीलिंग्स के अंदर मत जाइए, ठीक है। अगर कुछ हुआ है ऐसा पास्ट में, ये पर्सन ने आपको ट्रिगर करा है, कुछ नेगेटिव बोला है, ट्राई टू रिलीज़ इट, ठीक है। रिलीज़ इसलिए मत कीजिए कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया, या आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से, लेकिन इसलिए रिलीज़ कीजिए बिकॉज आपको अपना पीस इम्पॉर्टेंट है, राइट। देन वी हैव हेयर फुल मून इन जेमिनी। आर यू किडिंग मी? मतलब सीरियसली 4 कार्ड्स निकाले, चारों कार्ड्स आपके फुल मून एनर्जी के अंदर निकले हैं। मार्वलस। आपको कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो आपने बहुत टाइम से मेहनत करी है, मैनिफेस्ट करी होगी, ठीक है। मैनिफेस्ट करिए, प्रेयर करिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि प्रेयर नहीं आती इसके अंदर, प्रेयर भी आती है, ठीक है। आपने प्रे करा, आपने भगवान जी से बोला, ईश्वर को बोला, ठीक है, या ऊपर वाले को बोला, डिवाइन को बोला, यूनिवर्स को बोला कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंसान चाहिए, एंड फाइनली इट्स कमिंग ट्रू, इट्स कमिंग ट्रू। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आपको आंसर चाहिए वो आपके पास आ रहा है। आपके जितने सवाल हैं उन सब का आंसर आपके पास आ रहा है, उन सब की रीज़न्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में कोई ऐसा पर्सन जो आपको बैक स्टेप करके गया हो, एंड अब वो जाके क्लैरिफाई करें कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, किस वजह से करा। आप बहुत टाइम तक उस एनर्जी में स्टक रहे, एंड फाइनली वहाँ से क्लियरेंस आ रही है। प्लीज़ अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। स्पेशली विद दिस न्यू मैन एनर्जी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बहुत हैप्पी, बहुत सैडनेस की एनर्जी के अंदर मत जाइए, ठीक है। एंड इट्स टाइम टू यू टू सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर कीजिए, भरोसा रखिए, ठीक है। एंड आपके लिए सारी ही न्यू मून एनर्जी है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी पॉजिटिव इज़ कमिंग इन योर वे, ठीक है। कुछ चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड और बहुत पॉजिटिव आपकी तरफ आ रही है, जो आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आ जाएगी, ब्राइटनेस लेकर आ जाएगी, खुशियाँ लेकर आ जाएगी, एक कहते हैं ना, एक इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आ जाएगी वो चीज़। देन वी हैव हेयर एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव म्यूटेबल मून, नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। देखिए आपकी डेस्टिनी में अभी तक सब कुछ सेट नहीं है स्टोन पे। प्रेयर्स कैन डू वंडर्स एंड आई बिलीव इन इट। Prayers can move mountains, can do miracles, can do wonders. Nothing is yet set in the stone.
अभी तक सब कुछ डिसाइडेड नहीं है। आप प्रे कर कर अपनी डेस्टिनी में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो, एफर्ट्स करके अपनी डेस्टिनी में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो। पत्थर की लकीर अभी कुछ नहीं बना है, राइट? अगर किसी ने बोला है कि ये पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं, या अगर आपको लग रहा है ये पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं, यू कैन जस्ट प्रे टू द डिवाइन फॉर दिस। सिंपली एक प्रेयर ही तो करनी है भाई, राइट? नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। अभी तक कुछ भी पत्थर की लकीर की तरह नहीं है। सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अभी बदल सकता है, राइट? सो ट्राई टू चेंज इट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इट, राइट? अगेन, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इट, ये प्योरली आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं डेफिनेटली, मैंने रीडिंग ली है और मैं एंजल के मैसेजेस ना लूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? तो आपकी साइड से आपके लिए एंजल के मैसेजेस मैं देखती हूँ, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी, इस ब्यूटीफुल सी न्यू मून रीडिंग को। वी हैव हियर क्वीन ऑफ माइकल्स, जो कहते हैं यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। आपको पता है आपको क्या चीज़ करना है। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ बता रहा है। आ टाइम फॉर योर कैरियर रेदर देन रिलेशनशिप, ये टाइम है आपके कैरियर के लिए, ना कि आपके रिलेशनशिप के लिए। देन वी हैव फोर ऑफ माइकल, इनसाइट दैट कम्स फ्रॉम अ क्वाइट मेडिटेशन। देखिए यहाँ पर भी ये बोला गया है कि आपको पता है आपको क्या करना है, और यहाँ पर भी ये बोला गया है आपकी मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत कुछ इंट्यूटिवली फील हो रहा है इस टाइम पे, या एक नॉर्मल वे पे एक इंट्यूशन आपकी जाग रही है, इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है। द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ, देखिए मैंने बोला था ना इस टाइम मैं भी अपना मी टाइम रख रही थी, मगर मुझे आया कि मुझे मैसेजेस देने चाहिए तो मैं आ गई, ठीक है? तो डेफिनेटली इट्स टाइम फॉर यू टू हैव मोर स्लीप, टाइम ऑफ लीजिए, थोड़ा सा अपने लिए रखिए, रिलैक्स कीजिए, बस रिलैक्स कीजिए, नथिंग एल्स, ओके? सीक रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस, स्ट्रेस से अपने आप को रिलीफ कीजिए, ठीक है? स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पीरियड में, आराम से रहिए, रिलैक्स कीजिए। ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी फॉर द वर्ड्स। Ace of Gabriel, a gift of passion, opportunity and inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder। कुछ बहुत अच्छा आपके रास्ते में आ रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है डेफिनेटली। एंड द बैक ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ, वाओ, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है द बैक ऑफ द डेक, एंडिंग विद द लियो एनर्जी, ओके? स्ट्रेंथ आर्कएंजल एरियल का कार्ड है, स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस, ठीक है? फॉरगिव कीजिए, जैसे मैंने कहा था ना, फॉरगिव कीजिए चीज़ों को, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, काइंडनेस शो करें एंड स्ट्रेंथ रखें, ठीक है? स्टार्टिंग विद द लियो एनर्जी, एंडिंग विद द लियो एनर्जी, दिस इज़ अ सुपर्ब रीडिंग एंड वाओ, ओके? सो गाइज, ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने अभी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, दैन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन में व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे फ्री टैरो यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। आई एम सो सॉरी। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कीजिए। एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।